हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं साथियों कि जिन अभ्यर्थियों का चयन जो है वो साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं हुआ है, क्या उनका चयन आने वाले नॉन टाइपिंग पोस्ट के अंदर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इस विषय में प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का साइको टेस्ट जो है वो हो चुका है आपका 30 जुलाई को, और इसका टाइपिंग टेस्ट अभी होना बाकी है जो कि 12 अगस्त को शेड्यूल किया गया है। अब ये सवाल उठता है कि जैसे ही आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल रिजल्ट जारी होगा। और इस बार चूँकि आपको 1:1 में बुलाया जाएगा, मीन्स मान लीजिए कि 100 सीट है तो केवल 100 अभ्यर्थियों को ही चयन किया जाएगा। तो इस तरह से इस बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिज़ल्ट तैयार होना है। तो बात करने वाले हैं कि भाई आपका रिज़ल्ट जो है वो नॉन टाइपिंग के अंदर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए कई बातें मैटर करती है। जैसे कई जोन के अंदर क्या है कि नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है वो अधिक मात्रा में है टाइपिंग पोस्ट के मुकाबले में, ठीक है। कई जोन ऐसे हैं जहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट जैसे कि गुड्स गार्ड का हो गया, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का हो गया, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का हो गया, ट्रेन क्लर्क का पोस्ट हो गया। ये सब कुछ पोस्ट ऐसे हैं साथियों जो कि नॉन टाइपिंग है और इनकी संख्या काफ़ी है टाइपिंग पोस्ट के मुकाबले में। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, टाइपिंग के अंदर केवल 8 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, ठीक है। ये आप मान के चल रहे हैं ना, 8 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो केवल एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है टाइपिंग के अंदर। बाकी जो 7 कैंडिडेट होंगे साथियों, वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, तभी तो उनका चयन जो है वो टाइपिंग में हुआ है। तो वो 7 अभ्यर्थी जो है फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं नॉन टाइपिंग पोस्ट के अंदर उनका चयन हो जाएगा। तो खास करके यदि ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट होंगे तो उनका पोस्ट प्रेफरेंस को आधार बना करके ग्रेजुएशन वाला पोस्ट, जो ग्रेजुएशन के अंदर साइको का पोस्ट आपका स्टेशन मास्टर का हो गया, फिर आपका गुड्स गार्ड का हो गया, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का हो गया, ये सब पोस्ट उनको अलॉट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये मान के चलो कि आपके यदि टाइपिंग के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट जो है वो मिलने की संभावना थोड़ी सी कम ज़रूर बनती है, पर आप आशा यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन जो आपका इंटरमीडिएट वाला पोस्ट है, खास करके जो 12th लेवल का पोस्ट है जिसमें लेवल 3 और लेवल 2 के पोस्ट है साथियों। लेवल 3 के अंदर आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट हो गया और लेवल 2 के अंदर आपका ट्रेन क्लर्क का पोस्ट हो गया, जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है आपका। यहाँ पे साथियों, यदि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे खासे बन रहे हैं, यदि अच्छे खासे आपके मार्क्स स्कोर हुए हैं लेवल 2 के अंदर और लेवल 3 के अंदर, और मान लीजिए कि आप टाइपिंग वाले कट ऑफ के आसपास भी लेवल 2 वाले कट ऑफ में भटक रहे हो, तो मे भी फ्रेंड्स ऐसी संभावना है कि आपका लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर चयन हो जाए। क्योंकि आप खुद सोचो ना फ्रेंड्स कि जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसमें 8 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ग्रेजुएशन वाला होंगे, तो वो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के अंदर चले जाएंगे। और बहुत सारे जोन में तो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट भर भर के दिया हुआ है, तो वो सारे कैंडिडेट जो है फ्रेंड्स वो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट खास करके लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 वाला में चले जाएंगे। तो लेवल 2 और लेवल 3 का जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा वैकेंट रहेगा। ऐसी स्थिति में साथियों लेवल 2 और 3 के अंदर आपका चयन होने का संभावना बन जाता है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए साथियों कि अगर लेवल 2 के अंदर और लेवल 3 के अंदर आपके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे ना फ्रेंड्स, और आपका चयन टाइपिंग के अंदर नहीं भी हुआ है, तो अभी आपको घबराना नहीं है भाई। आपका चयन जो है वो मे भी हो सकता है नॉन टाइपिंग के अंदर, और ख़ास करके लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क के अंदर और लेवल 3 के अंदर आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर चयन हो सकता है। लेकिन थोड़ा ग्रेजुएशन वाला पोस्ट मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला जो टाइपिंग का कट ऑफ गया है ना फ्रेंड्स, उसमें से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो भी जाएगा तो बाकी जो 7 कैंडिडेट बचेंगे वो ऑब्वियस सी बात है पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट रखे होंगे और उनका चयन वहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि आपको ग्रेजुएशन वाला पोस्ट थोड़ा सा कम मिलने का संभावना हो, पर साथियों आपका जो है 12th लेवल का पोस्ट, खास करके लेवल 2 और लेवल 3 का पोस्ट जो है वो मिल सकता है। हालांकि फ्रेंड्स आपको हिम्मत नहीं हारना है, और यदि आप इसको अभी सामने में ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो भाई ग्रुप डी का भी तैयारी आप लगातार करते रहें, वहाँ भी आपका चयन होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहाँ 35,000 सीट था, यहाँ पे 1,03,000 के आसपास सीट है, तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली चयन होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथियों आप बात करते हैं कि रिज़ल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है, तो देखिए आपका 12 अगस्त को टाइपिंग है
और 12 अगस्त के बाद अब रेलवे बोर्ड के सामने बस ये चुनौती है कि कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसने सभी लेवल को क्वालिफाई किया है, और सभी लेवल को क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन से पोस्ट को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद कितने लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या है। सारे लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस को आधार वो बनाएंगे, सारे लोगों का कट ऑफ को वो आधार बनाएंगे। उसके बाद आपका फाइनली जो है वो रिज़ल्ट तैयार कर दिया जाएगा, और इसमें मैक्सिमम आपका फ्रेंड्स 1 सप्ताह के आसपास टाइम लग सकता है। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए CBT 1 और CBT 2 के जैसा नहीं है कि भाई आंसर की जारी करना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन अराइजिंग होगा, वो रिवाइज आंसर की जारी होगा, फिर स्कोर कार्ड जारी होगा। इस तरह का कोई समस्या है नहीं। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो रिज़ल्ट है ना फ्रेंड्स, वो 12 अगस्त के 1 सप्ताह के बाद मान के चलो, मतलब आप 15 अगस्त का जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बीत जाने दो, उसके बाद डेफिनेटली आपका कभी भी रिज़ल्ट जो है वो जारी हो सकता है, और जल्द से जल्द आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई-कॉल लेटर आ सकता है। तो फ्रेंड्स मेरा ये आपसे अनुरोध होगा कि भाई यदि आपके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से थोड़ा सा डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें। खास करके जो SC ST और OBC वाले अभ्यर्थी जो अपना 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा और फाइनल सर्टिफिकेट होगा, उसको आप तैयार कर लें। और साथ में जो SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, फिर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, OBC का आपका कास्ट रेसिडेंशियल और OBC सर्टिफिकेट होता है, इन सभी को आप अभी से तैयार कर लें, और उस समय आपको बहुत ज़्यादा दौड़ा फांदी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आसानी से आप उस समय सब कुछ तैयार कर लोगे। और फिर फ्रेंड्स साथ साथ मेडिकल का भी एग्ज़ाम हो जाएगा कुछ दिनों के भीतर, तो और फिर फाइनली आपका जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर दिसंबर के आसपास में भी अगले साल आपका ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो फ्रेंड्स जैसे ही रिजल्ट खैर आता है मैं आपको अपडेट करूंगा, कुछ इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।